कृष्ण त्वाम अहम शरणं गतः। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। अथ श्री शिव महापुराण द्वितीय रुद्र संहिता प्रथम सृष्टिखंड तृतीयोऽध्यायः। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम देवकी सुत गोविंद वासुदेव जगतपति देहि में तनियम कृष्ण त्वाम अहम शरणं गतः। माया निर्मित नगर में शील निधि की कन्या पर मोहित हुए नारद जी का भगवान विष्णु से उनका रूप मांगना, भगवान का अपने रूप के साथ बानर का सा मुंह देना, कन्या का भगवान को वरण करना और कुपित हुए नारद का शिवगणों को शाप देना। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम देवकी सुत गोविंद वासुदेव जगतपते देहि में तनियम कृष्ण त्वाम अहम शरणं गतः। ऋषयः ऊचो सूत सूत महाभागो व्यास शिष्य नमोस्तु ते। अद्भुतेयं कथा तातो वर्णिता कृपया हि नः। मुनौ गते हरिस्तातो किंचकार ततः परम। नारदोऽपि गतः कुत्र तन्मे व्याख्यातुमर्हसि। व्यासुवाचो इत्याकर्ण्य वचस्तेषां सूतः पौराणिकोत्तमः। प्रत्युवाच शिवं स्मृत्वा नानासूतिकरं बुधः। सूतवाचो मुनो यद्रक्षया विष्णुर्गते तस्मिन् हि नारदे। शिवेच्छाया चकारासु मायां माया विशारदः। मुनिर्मार्गस्य मध्ये तु विरेचे नगरं महत्। शतयोजन विस्तारमद्भुतं सुमनोहरम्। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम देवकी सुत गोविंद वासुदेव जगतपते देहि में तनियम कृष्ण त्वाम अहम शरणं गतः। स्वलोकादधिकं रम्यं नानावस्तु विराजितं। और नर नारी विहाराढ्यं चतुर्वर्णाकुलं परम्। तत्र राजा शीलनिधिर्नामैश्वर्य समन्वितः। सुता स्वयंवरोद्युक्तो महोत्सव समन्वितः। चतुर्दिव्या समायाते संयुतं नृपनंदने। नाना वेशेषु शोभैश्च तत्कन्यावरणोत्सुकैः। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम देवकी सुत गोविंद वासुदेव जगतपते देहि में तनियम कृष्ण त्वाम अहम शरणं गतः। ऋषि गण बोले, हे सूत, हे महाभाग, हे व्यास शिष्य, आपको नमस्कार है। हे तात, कृपा पूर्वक आपने हम सभी को जो कथा सुनाई है यह निश्चित ही आश्चर्यजनक है। हे तात, मुनि के चले जाने के पश्चात भगवान विष्णु ने क्या किया और नारद जी कहाँ गए, यह सब हम लोगों को बतावें। व्यास जी बोले, उन ऋषियों की बात सुनकर पौराणिकों में श्रेष्ठ तथा बुद्धिमान सूत जी नाना प्रकार की सृष्टि करने वाले शिव का स्मरण करने लगे। सूत जी बोले, हे महर्षियों, उन नारद मुनि के इच्छानुसार वहाँ से चले जाने पर भगवान शिव की इच्छा से माया विशारद श्रीहरि ने तत्काल अपनी माया प्रकट की। उन्होंने मुनि के मार्ग में एक विशाल 100 योजन विस्तार वाले अद्भुत तथा अत्यंत मनोहर नगर की रचना की। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम देवकी सुत गोविंद वासुदेव जगतपते देहि में तनियम कृष्ण त्वाम अहम शरणं गतः। भगवान ने उसे अपने वैकुंठ से भी अधिक रमणीय बनाया। नाना प्रकार की वस्तुएं उस नगर की शोभा बढ़ाती थीं। वहाँ स्त्रियां और पुरुषों के लिए बहुत से विहार स्थल थे। वह नगर चारों वर्णों के लोगों से युक्त था। वहाँ शीलनिधि नामक एक ऐश्वर्यशाली राजा राज्य करते थे। वे अपनी पुत्री का स्वयंवर करने के लिए उद्यत थे, अतः उन्होंने महान उत्सव का आयोजन किया था। उनकी कन्या वरण करने के लिए उत्सुक हो चारों दिशाओं से बहुत से राजकुमारों के आए थे, जो नाना प्रकार की वेशभूषा तथा सुंदर शोभा से प्रकाशित हो रहे थे। उन राजकुमारों से वह नगर भरा हुआ दिखाई दे रहा था। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। एतादृशं पुरं दृष्ट्वा मोहं प्राप्तोऽथ नारदः। कौतुकीं तन्नृपद्वारं जगामो मदनैधितः। आगतं मुनिवर्यं तं दृष्ट्वा शीलनिधिर्नृपः। उपवेश्यार्चयाञ्चके रत्नसिंहासने वरे।
अथ राजा स्वतनयां नामतः श्रीमतीं वरां नारदस्य समानीय पादयोः समपातयतो तत्कन्याम प्रेक्ष्य सा मुनिर्नारद प्राह विस्मितः केयं राजन् महाभागो कन्यां सुरसुतोपमां तस्य तद्वचनं श्रुत्वा राजा प्राह कृताञ्जलिः दुहितेयं मम मुने श्रीमती नामतः प्रदान समयं प्राप्ता वरमन्वे सती शुभं सह स्वयंवर संप्राप्ताः सर्वलक्षणलक्षिता अस्या भाग्यं वद मुने सर्वं जातकमादरात् कीदृशं तनयेयं मे वरमाप्स्यति तद्वद इत्युक्तो मुनिशार्दूलास्तामिच्छुः कामविह्वलः समाभाष्य सा राजानं नारदो वाक्यं ब्रवीत्। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। सुतेयं तव भूपाल सर्वलक्षणलक्षिता महाभाग्यवती धन्या लक्ष्मीरेव गुणालयाः सर्वेश्वरो जितो वीरो गिरीश सदृशो विभु अस्याः पतिर्ध्रुवं भावी कामजित सुरसत्तमः इत्युक्ता नृपमन्त्र्या ययो यादृच्छिको मुनिः बभूव काम विवशः शिवमाया विमोहितः चित्ते विचिन्त्य सा मुनिराप्नुयां कन्ययाम् कन्यकाम कथं स्वयंवरे नृपालानामेकं माम अब्रणूयात् कथं सौन्दर्यं सर्वनारीणां प्रियं भवति सर्वथा तद्दृष्ट्वैव प्रसन्ना सा स्ववसा नात्र संशयः विधायेत्थं विष्णुरूपं ग्रहीतुं मुनिसत्तमः विष्णुलोकं जगामासु नारदः स्वर स्मरविह्वलः प्रणिपत्य ऋषिकेशं वाक्यमेतदुवाचः रहसि त्वां प्रवक्ष्यामि स्वावृत्तान्तं शेषतः तथेत्युक्ते तथा भूते शिवेच्छा कार्यकर्तरी ब्रहीत्युक्तवती शेषे श्रीशे मुनिराय चाकेशवं नारदुवाचो त्वदीयो भूपतिः शीलनिधिः सा व्रसतत्परः तस्य कन्या विशालाक्षी श्रीमती वरवर्णिनी जगन्मोहिन्याभिख्याताः त्रैलोक्येऽप्यतिसुन्दरी परिणेतु महं विष्णो तामिच्छाम्यद्य माचिरं स्वयंवरं चकारासो भूपतिस्तनयेच्छयाः चतुर्दिग्भ्यः समायाता राजपुत्रा सहस्रशः यदि दास्यसि रूपं मे तदा तां प्राप्नुयां ध्रुवं त्वद्रूपं सा बिना कंठे जयमालां नाधारयति। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम देवकी सुत गोविंद वासुदेव जगतपते देहि में तनियम कृष्ण त्वाम अहम शरणं गतः। ऐसे राजनगर को देखकर नारद जी मोहित हो गए। वे कौतुकी कामासक्त नारद राजा शीलनिधि के द्वार पर गए। मुनि श्रेष्ठ नारद को आया देखकर राजा शीलनिधि ने उन्हें श्रेष्ठ रत्नमय सिंहासन पर बिठाकर उनका पूजन किया। तत्पश्चात राजा ने श्रीमती नामक अपनी सुंदरी कन्या को बुलवाकर उससे नारद जी के चरणों में प्रणाम करवाया। उस कन्या को देखकर नारद मुनि चकित हो गए और बोले, हे राजन, यह देव कन्या के समान सुंदरी तथा महाभाग्यशालिनी कन्या कौन है? उनकी यह बात सुनकर राजा ने हाथ जोड़कर कहा, हे मुने, यह मेरी पुत्री है, इसका नाम श्रीमती है। अब इसके विवाह का समय आ गया है। यह अपने लिए सुंदर वर चुनने के निमित्त स्वयंवर में जाने वाली है। इससे सब प्रकार के शुभ लक्षण लक्षित होते हैं। हे महर्षि, आप जन्मस्थ जातक ग्रहों के अनुसार इसका संपूर्ण भाग्य बताएं और यह मेरी पुत्री कैसा वर प्राप्त करेगी यह भी कहें। ओम नमः शिवाय। राजा के इस प्रकार पूछने पर काम से बेहुवल हुए मुनि श्रेष्ठ नारद उस कन्या को प्राप्त करने की इच्छा मन में लिए राजा को संबोधित करके यह वचन बोले। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। हे भूपाल, आपकी यह पुत्री समस्त शुभ लक्षणों से संपन्न है, परम सौभाग्यवती है, धन्य और साक्षात लक्ष्मी की भांति समस्त गुणों की आगार है।
इसका पति निश्चय ही भगवान शंकर के समान वैभवशाली, सर्वेश्वर, किसी से पराजित न होने वाला, वीर, काम विजयी तथा संपूर्ण देवताओं में श्रेष्ठ होगा। ऐसा कहकर राजा से विदा लेकर इच्छानुसार विचरने वाले नारद मुनि वहां से चल दिए। वे काम के वशीभूत हो गए थे। शिव की माया ने उन्हें विशेष मोह में डाल दिया था। वे मुनि मन ही मन सोचने लगे कि मैं इस राजकुमारी को कैसे प्राप्त करूं। स्वयंवर में आए हुए नरेशों से सबको छोड़कर यह एकमात्र मेरा ही वरण कैसे करेगी। समस्त नारियों को सौंदर्य सर्वथा प्रिय होता है। सौंदर्य को देखकर ही वह प्रसन्नतापूर्वक मेरे अधीन हो सकती है, इसमें संशय नहीं है। ऐसा विचार करके काम से विह्वल हुए मुनिवर नारद भगवान विष्णु का रूप ग्रहण करने के लिए तत्काल उनके लोक में जा पहुँचे। ओम नमः शिवाय। वहाँ भगवान विष्णु को प्रणाम करके वे यह वचन बोले, हे भगवान, मैं एकांत में आपसे अपना सारा वृत्तांत कहना चाहता हूँ। तब बहुत अच्छा यह कहकर शिव इच्छित कर्म करने वाले लक्ष्मीपति श्रीहरि नारद जी के साथ एकांत में जा बैठे और बोले, हे मुने, आप अपनी बात कहिए। तब केशव से मुनि नारद जी ने कहा। नारद जी बोले, हे भगवान, आपके भक्त जो राजा शील निधि हैं, वे सदा धर्म पालन में तत्पर रहते हैं। उनकी एक विशाल लोचना कन्या है जो बहुत ही सुंदरी है। उसका नाम श्रीमती है। वह जगन मोहिनी के रूप में विख्यात है और तीनों लोकों में सबसे अधिक सुंदरी है। हे विष्णु, आज मैं शीघ्र ही उस कन्या से विवाह करना चाहता हूँ। राजा शील निधि ने अपनी पुत्री की इच्छा से स्वयंवर रचाया है, इसलिए चारों दिशाओं से वहाँ हजारों राजकुमार आए हुए हैं। यदि आप अपना रूप मुझे दे दें तो मैं उसे निश्चित ही प्राप्त कर लूँगा। आपके रूप के बिना वह मेरे कंठ में जयमाला नहीं डालेगी। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम देवकी सुत गोविंद वासुदेव जगतपति देहि मे तनियम कृष्ण त्वाम अहम शरणं गतः। स्वरूपम देहि मे नाथ सेवकोऽहं प्रियस्तव। वृणुयान् मां यथा सा वै श्रीमती क्षितिपात्मजा। सूतवाचो वचः श्रुत्वा मुनेरित्थं विवहस्य मधुसूदनः। साङ्करीं प्रभुतां बुद्ध्वा प्रत्युवाच दयापरः। विष्णुर्वाचो स्वेष्टदेशं मुने गच्छ करिष्यामि हितं तव। अभिषागवरो यथार्थस्य यतः प्रियतरोऽसि मे। इत्युक्ता मुनये तस्मै ददौ विष्णुर्मुखं हरे। स्वरूपो मनुग्रह्यास्य तिरोधानं जगाम सः। एवं मुक्तो मुनिर्हृष्टः स्वरूपं प्राप्य वै हरिः। मेने कृतार्थमात्मानं तद्यत्नं नाबुबोध सा। अथ तत्र गतः शीघ्रं नारदो मुनिसत्तमः। चक्रे स्वयंवर यत्र राजपुत्रः समाकुलं। स्वयंवर सभा दिव्या राजपुत्र समावृता। सुशुभेतीव विप्रेन्द्रा यथा शक्र सभा परा। तस्यां नृपसभायां वै नारदः समुपाविशत। स्थित्वा तत्र विचिन्त्येति प्रीतियुक्तेन चेतसा। मां वरिष्यति नान्यं सा विष्णुरूपधरं ध्रुवम्। आननस्य कुरूपत्वं नावेद मुनिसत्तमः। पूर्वरूपं मुनिं सर्वे दद्रसुस्तत्र मानवाः। तद्भेदम् अबुबुधुस्तेन राजपुत्रादयो द्विजाः। तत्र रुद्रगणो द्वौ तद्रक्षणार्थं समागतौ। विप्ररूपधरौ गूढौ तद्भेदं जज्ञतुः परम्। मूढं मत्वा मुनिं तौ तन्निकटं जग्मूतुर्गणौ। अकुरु तत्तत्प्रहासं वै अभासमाणौ परस्परम्। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। पश्य नारद रूपं हि विष्णोरिव महोत्तमं। मुखं तु वानरस्येव विकटं च भयङ्करम्। इच्छत्ययं नृपसुतं वृथैव स्मरमोहितः। इत्युक्त्वा सच्छलं वाक्यामुपहासं प्रचक्रतुः। न शुश्राव यथार्थं तु तद्वाक्यं स्मरविह्वलः। अपरय क्षत्रिमतीं तां वै तल्लिप्सुर्मोहितो मुनिः।
एतस्मिन्नन्तरे भूपकन्या चान्तः पुरात्तु सह स्त्रीभिः समावृता तत्र जगामो वरवर्णिनी मालां हिरण्मयी रम्यामादाय शुभलक्षणा और तत्र स्वयंवरे रेजे स्थिता मध्ये रमेव वासा बभ्राम सा सभां सर्वां मालामादाय सुव्रता वरमन्वेषति तत्र स्वात्माभीष्टं नृपात्मजा वानरास्यां विष्णुतनुं मुनिं दृष्ट्वा चुकोपसा दृष्टिं निवार्य च ततः प्रस्थितः प्रीतमानसा न दृष्ट्वा स्वपरं तत्र त्रस्तासीनमनेप्सितम् अन्तः समास्थितः कस्मिन्नर्पयामासो नास्रजम् एतस्मिन्नन्तरे विष्णुराजगामो नृपाकृतिः न दृष्टः केश्चिदपरैः केवलं सा तदर्शहि अथ सा तं समालोक्य प्रसन्न बदनाम्बुजा अर्पयामास तत्कण्ठे तां मालां वरवर्णिनीं तमादाय ततो विष्णुराजरूपधरः प्रभुः अन्तर्धानमगात् सद्य स्वस्थानं प्रययौ किलः सर्वे राजकुमाराश्च निरासाः श्रीमतीं प्रति मुनिस्तिं विह्वलोति वो बभूवो मधुनातुरः। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम देवकी सुत गोविंद वासुदेव जगतपते देहि मे तनियं कृष्ण त्वाम अहम शरणं गतः। तदा तावूचतु सद्यो नारदम स्मर बिहुवलम विप्ररूप धरो रुद्रो गणो ज्ञान विशारदो गणानुवाचुः हे नारद मुने त्वं हि वृथा मदन मोहितः तल्लिप्सु स्वामुखं पश्य वानरस्येव गर्हितं सूतवाचो इत्याकर्ण्यतयोर्वाक्यं नारदो विस्मतो भवतो मुखं ददर्शं मुकुरे शिवमाया विमोहितः स्वामुखं वानरस्येव दृष्ट्वा चुक्रोध सत्वरं शापं ददौ तयोस्तत्र गणयोर्मोहितो मुनिः युवां ममोपहासं वै चक्रतुर्ब्राह्मणस्य हि भवेतां राक्षसो विप्रो वीर्यजो वै तदाकृतिः श्रुत्वा हरगणावित्थं स्वशापं ज्ञानी सत्तमो नः किञ्चित् दूततुस्तौ हि मुनिमाज्ञाय मोहितं स्वस्थानं जग्मतुर्विप्रा उदासीनो शिवस्तुतिं चक्रतुर्मन्यमानो वै शिवेच्छां सकलां सदा। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम देवकी सुत गोविंद वासुदेव जगतपति देहि मे तनियं कृष्ण त्वाम अहम शरणं गतः। हे नाथ, मैं आपका प्रिय सेवक हूँ, अतः आप मुझे अपना स्वरूप दे दीजिए जिससे वह राजकुमारी श्रीमती निश्चित ही मुझे वरण कर ले। सूत जी बोले, हे महर्षियों, नारद मुनि की ऐसी बात सुनकर भगवान मधुसूदन हंस पड़े और शंकर के प्रभाव का अनुभव कर के उन दयालु प्रभु ने उन्हें इस प्रकार उत्तर दिया। विष्णु बोले, हे मुने, आप अपने अभीष्ट स्थान को जाइए, मैं उसी तरह आपका हित साधन करूंगा जैसे श्रेष्ठ वैद्य अत्यंत पीड़ित रोगी का हित साधन करता है, क्योंकि आप मुझे विशेष प्रिय हैं। ऐसा कहकर भगवान विष्णु ने नारद मुनि को मुख तो वानर का दे दिया और शेष अंगों में अपने जैसा स्वरूप देकर वे वहां से अंतर्ध्यान हो गए। भगवान की पूर्वोक्त बात सुनकर और उनका मनोहर रूप प्राप्त हो गया ऐसा समझकर नारद मुनि को बड़ा हर्ष हुआ। वे अपने को कृतकृत्य मानने लगे, किंतु भगवान के प्रयत्नों को वे समझ न सके। तदनंतर मुनि श्रेष्ठ नारद शीघ्र ही उस स्थान पर जा पहुँचे जहाँ राजा शीलनिधि ने राजकुमारों से भरी हुई स्वयंवर सभा का आयोजन किया था। हे विप्रवरो, राजपुत्रों से घिरी हुई वह दिव्य स्वयंवर सभा दूसरी इंद्र सभा के समान अत्यंत शोभा पा रही थी। नारद जी उस राजसभा में जा बैठे और वहां बैठकर प्रसन्न मन से बार बार यही सोचने लगे, मैं भगवान विष्णु के समान रूप धारण किए हूँ, अतः वह राजकुमारी अवश्य मेरा ही वरण करेगी, दूसरे का नहीं। मुनि श्रेष्ठ नारद को यह ज्ञात नहीं था कि मेरा मुँह कुरूप हो गया है।
हे विप्रो, उस सभा में बैठे हुए सभी मनुष्यों ने मुनि को उनके पूर्व रूप में ही देखा। राजकुमार आदि कोई भी उनके रूप परिवर्तन के रहस्यों को न जान सके। ओम नमः शिवाय। वहां नारद जी की रक्षा के लिए भगवान रुद्र के 2 गण आए हुए थे, जो ब्राह्मण का रूप धारण करके गूढ़ भाव से वहां बैठे थे। वे ही नारद जी के रूप परिवर्तन के उत्तम भेद को जानते थे। मुनि को कामावेश में मूढ़ हुआ जानकर वे दोनों गण उनके निकट गए और आपस में बातचीत करते हुए उनकी हंसी उड़ाने लगे। ओम नमः शिवाय। देखो, नारद का रूप तो निश्चित ही भगवान विष्णु के समान श्रेष्ठ है, किंतु मुख बानर के समान विकट और महाभयंकर है। काम मोहित वे व्यर्थ ही राजपुत्री को प्राप्त करने की इच्छा कर रहे हैं। इस प्रकार की कपटपूर्ण बातें कहकर वे नारद का उपहास करने लगे। मुनि तो काम से बेहुल थे, अतः उन्होंने उनकी यथार्थ बात को भी अनसुना उन्होंने उनकी यथार्थ बात भी अनसुनी कर दी। वे मोहित हो उस श्रीमती को प्राप्त करने की इच्छा से उनके आगमन की प्रतीक्षा करने लगे। इस बीच स्त्रियों से घिरी हुई वह सुंदर राजकन्या अंतःपुर से वहां आई। अपने हाथ में सोने की सुंदर माला लिए हुए वह शुभ लक्षणा राजकुमारी स्वयंवर के मध्य भाग में लक्ष्मी के समान खड़ी हुई अपूर्व शोभा पा रही थी। उत्तम व्रत का पालन करने वाली वह भूप कन्या अपने हाथ में माला लेकर अपने मन के अनुरूप वर का अन्वेषण करती हुई सारी सभा में भ्रमण करने लगी। नारद मुनि का भगवान विष्णु के समान शरीर और बानर जैसा मुंह देखकर वह कुपित हो गई और उनकी ओर दृष्टि हटाकर प्रसन्न मन से दूसरी ओर चली गई। स्वयंवर सभा में अपने मनोवांछित वर को न देखकर वह दुखित हो गई। राजकुमारी उस सभा के भीतर चुपचाप खड़ी रही और उसने किसी के गले में जयमाला नहीं डाली। ओम नमः शिवाय। इतने में राजा के समान वेशभूषा धारण किए हुए भगवान विष्णु वहां आ पहुंचे। किन्हीं दूसरे लोगों ने उनको वहां नहीं देखा, केवल उस कन्या ने ही उन्हें देखा। भगवान को देखते ही उस परम सुंदरी राजकुमारी का मुख प्रसन्नता से खिल उठा। उसने तत्काल ही उनके कंठ में वह जयमाला पहना दी। राजा का रूप धारण करने वाले भगवान विष्णु उस राजकुमारी को साथ लेकर तुरंत अदृश्य हो गए और अपने धाम में जा पहुंचे। इधर सब राजकुमार श्रीमती की ओर से निराश हो गए। नारद मुनि तो काम वेदना से आतुर हो रहे थे, इसलिए वह अत्यंत विह्वल हो उठे। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। तब वे दोनों विप्र रूपधारी ज्ञान विशारद रुद्रगण काम विह्वल नारद जी से कहने लगे। गण बोले, हे नारद, हे मुने, आप व्यर्थ ही काम से मोहित हो रहे हैं और सौंदर्य के बल से राजकुमारी को पाना चाहते हैं। बानर के समान अपना घृणित मुंह तो देख लीजिए। सूत जी बोले, हे महर्षियों, उन रुद्रगणों का यह वचन सुनकर नारद जी को बड़ा विस्मय हुआ। वे शिव की माया से मोहित थे। उन्होंने दर्पण में अपना मुंह देखा। बानर के समान अपना मुंह देखकर वे तुरंत ही कुपित हो उठे और माया से मोहित होने के कारण उन दोनों शिवगणों को वहां यह शाप दे दिया, तुम दोनों ने मुझ ब्राह्मण का उपहास किया है, अतः तुम दोनों ब्राह्मण के वीर्य से उत्पन्न राक्षस हो जाओगे। ब्राह्मण की संतान होने पर भी तुम्हारे आकार राक्षस के समान ही होंगे। ओम नमः शिवाय। इस प्रकार अपने लिए शाप सुनकर ज्ञानियों में श्रेष्ठ वे दोनों शिवगण मुनि को मोहित जानकर कुछ नहीं बोले। हे ब्राह्मणों, वे सदा इस घटनाओं में भगवान शिव की इच्छा मानते थे, अतः उदासीन भाव से अपने स्थान को चले गए और भगवान शिव की स्तुति करने लगे। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। इति श्री शिव महापुराणे द्वितीयायां रुद्र संहितायां प्रथम खंडे सृष्टि नारद मोह वर्णनम नाम तृतीयोऽध्यायः। इस प्रकार श्री शिव महापुराण के अंतर्गत द्वितीय रुद्र संहिता के सृष्टि खंड में नारद मोह वर्णन नामक तीसरा अध्याय पूर्ण हुआ। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम देवकी सुत गोविंद वासुदेव जगतपते देव में तनियम कृष्ण त्वाम अहम शरणम गतः।
अथ चतुर्थो अध्याय। नारद जी का भगवान विष्णु को क्रोध पूर्वक फटकारना और शाप देना, फिर माया के दूर हो जाने पर पश्चाताप पूर्वक भगवान के चरणों में गिरना और शुद्धि का उपाय पूछना तथा भगवान विष्णु का उन्हें समझा बुझाकर शिव का महात्म्य जानने के लिए ब्रह्मा जी के पास जाने का आदेश देना और शिव के भजन का उपदेश देना। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम देवकी सुत गोविंद वासुदेव जगतपते देहि में तनियम कृष्ण त्वाम अहम शरणम गतः। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। ऋषयः ऊचु सूत सूत महाप्राज्ञ वर्णिता ह्यद्भुता कथा धन्या तु सहम। सूत सूत महाप्राज्ञ वर्णिता ह्यद्भुता कथा धन्या तु सांभवी माया तदधीनं चराचरम्। गतयोर्गणयो शंभो स्वयमावेक्षया विभो किंचकारा मुनि क्रुद्धो नारदः स्मर बिह्वलः। सूतवाचो विमोहितो मुनिर्दत्त्वा तयो शापं यथोचितं जले मुखं निरीक्ष्यातो स्वरूपं गिरिशेच्छया। शिवेच्छया न प्रबुद्धः स्मृत्वा हरिकृतच्छलं क्रोधं दुर्विसहं कृत्वा विष्णुलोकं जगामः। उवाच वचनं क्रुद्ध्वा समिद्धा इव पावकः अदुरुक्ति गर्भितं व्यंगं नष्टज्ञानं शिवेच्छया। नारदुवाचो हे हरे त्वं महादुष्टा कपटी विश्वमोहनः परोत्साहं न सहसे मायावी मलिनाशयः। मोहिनी रूपमादाय कपटं कृतवान् पुरा असुरभ्योपपायस्त्वं वारुणीमृतं नहि। चेत्पिबेन् विषं रुद्रो दयां कृत्वा महेश्वरः भवेन्नष्टाखिला माया तव व्याजारते हरिः। गतिः सकपटा तेऽपि गति सपता तेति प्रिया विष्णु विशेषतः असाधु स्वभावो न भवान् स्वतंत्रा प्रभुना कृतः। कृतं समुचितं नैवो शिवेन परमात्मना तत्प्रभावो बलं ध्यात्वा स्वतंत्रो कृतिकारकः। त्वद्गतिम् असुसमाज्ञाय अपश्चातापमवापसः विप्रं सर्वोपरि प्राह स्वोक्त वेदो प्रमाणकृत। ओम नमः शिवाय। तज्ज्ञात्वाहं हरे त्वाद्यो अशिक्षयिष्यामि तद्बलात् यथा न कुर्या कुत्रापि दृशं कर्मो कदाचन। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। ऋषिगण बोले, हे महाप्राज्ञ, हे सूत, आपने बड़ी अद्भुत कथा का वर्णन किया है। भगवान शंकर की माया धन्य है, यह चराचर जगत उसी के अधीन है। ओम नमः शिवाय। भगवान शंकर के वे दोनों गण जब अपनी इच्छा से कहीं अन्यत्र चले गए तब काम विह्वल और अपमान से क्रुद्ध मुनि नारद ने क्या किया? सूत जी बोले, शिव की इच्छा से विमोहित उस राजकुमारी के प्रति विशेष आसक्ति होने के कारण अन्य अर्थ अनर्थ के ज्ञान से रहित मुनि ने उन दोनों को यथोचित शाप देकर जल में अपना मुख और स्वरूप देखा। शिव इच्छा के कारण उन्हें ज्ञान नहीं हुआ और विष्णु के द्वारा किए गए छल का स्मरण करके दुसह क्रोध में आकर वे उसी समय विष्णु लोक में जा पहुँचे। शिव की इच्छा से ज्ञान शून्य तथा समाधि युक्त जल रही अग्नि के समान क्रुद्ध नारद जी विष्णु से अत्यंत अप्रिय व्यंग वचन कहने लगे। नारद जी बोले, हे हरे, तुम बड़े दुष्ट हो, कपटी हो और समस्त विश्व को मोह में डालते रहते हो। दूसरों का उत्साह तुमसे सहा नहीं जाता। तुम मायावी हो और तुम्हारा अंतःकरण बहुत मलिन है। पूर्व काल में तुमने मोहिनी रूप धारण करके कपट किया, असुरों को वारुणी मधुरा पिलाई और उन्हें अमृत नहीं पीने दिया। छल कपट में ही रत रहने वाले हे हरे, यदि महेश्वर रुद्र दया करके विष न पी लेते तो तुम्हारी सारी माया उसी दिन समाप्त हो जाती। ओम नमः शिवाय। हे विष्णु, कपट पूर्वक चाल तुम्हें अधिक प्रिय है, तुम्हारा स्वभाव अच्छा नहीं है। भगवान शंकर ने तुम्हें स्वतंत्र बना दिया है। परमात्मा शंकर के द्वारा ऐसा करके अच्छा नहीं किया। परमात्मा शंकर के द्वारा ऐसा करके अच्छा नहीं किया गया और तुम उनके प्रभाव बल को जानकर स्वतंत्र होकर कार्य करते रहते हो। तुम्हारी इस चाल ढाल को समझकर अब वे भगवान शिव भी पश्चाताप करते होंगे। अपनी वाणी रूप वेद की प्रामाणिकता स्थापित करने वाले महादेव जी ने ब्राह्मण को सर्वोपरि बताया है।
हे हरे, इस बात को जानकर आज मैं बलपूर्वक तुम्हें ऐसी सीख दूंगा जिससे तुम फिर कभी ऐसा कर्म नहीं कर सकोगे। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम देवकी सुत गोविंद वासुदेव जगतपति देहि में तनियम कृष्ण त्वाम अहम शरणं गतः। अद्यापि निर्भयस्त्वं हि संगमनापस्तरस्विना इदानीं लप्स्यसे विष्णु फलं स्वाकृतकर्मणः। इत्थमुक्त्वा हरुं सोऽथो मुनिर्माया विमोहितः ससाप क्रोधो निर्विण्यो ब्रह्मतेजा प्रदर्शयन्। स्वीकृते व्याकुलं विष्णु मामकार्षीर्विमोहितः अन्वकार्षी स्वरूपेण येन कापट्यकार्यकृतो तद्रूपेण मनुष्यत्यं भव तद्मुखामुग्भरे यन्मुखं कृतवान् मे त्वं ते भवन्तु सहायिनः। त्वं स्त्री वियोगजं दुःखं लभस्य परदुःखम् अमनुष्य गतिकः प्रायो भवा ज्ञान विमोहितः। इति सप्त्वा हरिं मोहान् नारदो ज्ञानमोहितः विष्णुर्जग्राह तं शापं प्रशंसम् असाम्भवीमजम् अथ शम्भुर्महालीलो निश्चकर स विमोहिनी स्वमायां मोहितो ज्ञानी नारदोऽप्याभवद्यया। अंतर्हितायां मायायां पूर्ववन्मतिमान् भूत नारदो विस्मितमनाः प्राप्त बोधो निराकुलः। पश्चात्तापमवाप्याति अनिनिन्दा स्वां मुहुर्मुहुः प्रशंसो तदा मायां साम्भवीं ज्ञानमोहिनीम्। अथ ज्ञात्वा मुनिः सर्वं माया विभ्रममात्मनः अपतत्पादयोर्विष्णोर्नारदो वैष्णवोत्तमः। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। हर्यूपस्थापिता प्राह वचनम नष्ट दुर्मति मया दुरुक्तया प्रोक्ता मोहितेन कुबुद्धिना। दत्तः शापोऽपि तेनाथो वितथं कुरु तं प्रभो महात् पापमकर्षं हि यास्यामि निरयं ध्रुवं। कमुपायं हरे कुर्यां दासोऽहं ते तदा तमादिशा येन पापकुलं नश्ये निरयो न भवेन् मम। इत्युक्ता सा पुनर्विष्णोपादयोर्मुनिसत्तमः अपपातो सुमतिर्भक्त्याः पश्चात्तापमुपागतः। अथ विष्णुस्तमुत्थाप्य बभासे सुनृतं वचः विष्णुर्वाचो नाखेदं कुरु मे भक्तस्वरस्त्रम् नात्र संशयः शृणुतात्र प्रवक्ष्यामि सुहितं तव निश्चयात् निरयस्ते न भविता शिवः समते विधास्यति। यदकार्षि शिववचो विदुथं मदमोहितः सह दत्तवाणीदृशं ते फलं कर्म फलप्रदाः। शिवेच्छायाखिलं जातं कुर्वित्थं निश्चितां मतिम् अगर्वापहर्ता सा स्वामी शङ्करः परमेश्वरः। परं ब्रह्म परात्मा सा सच्चिदानन्दबोधिनः निर्गुणो निर्विकारी च रजः सत्त्वा तमः परः। सह एवादाय मायां स्वाम त्रिधा भवति रूपतः ब्रह्मा विष्णु महेशात्मा निर्गुणो निर्गुणोऽपि सः। निर्गुणत्वे शिवाम्भो हि परमात्मा महेश्वरः परं ब्रह्माव्ययो नन्तो महादेवेति गीतये। तत्सेवया विधि सृष्टा पालको जगतामहं स्वयं सर्वस्य संहारी रुद्ररूपेण सर्वदा। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम देवकी सुत गोविंद वासुदेव जगतपति देहि में तनियम कृष्ण त्वाम अहम शरणं गतः। अब तक किसी तेजस्वी पुरुष से तुम्हारा पाला नहीं पड़ा था, इसलिए आज तक तुम निडर बने हुए हो, परंतु हे विष्णु अब तुम्हें अपने द्वारा किए गए कर्म का फल अवश्य मिलेगा। भगवान विष्णु से ऐसा कहकर माया मोहित नारद मुनि अपने ब्रह्म तेज का प्रदर्शन करते हुए क्रोध से खिन्न हो उठे और शाप देते हुए बोले, हे विष्णु तुमने स्त्री के लिए मुझे व्याकुल किया है, तुम इसी तरह सबको मोह में डालते रहते हो। यह कपटपूर्ण कार्य करते हुए तुमने जिस स्वरूप से मुझे संयुक्त किया था उसी स्वरूप से हे हरे तुम मनुष्य हो जाओ और स्त्री के लिए दूसरों को दुख देने वाले तुम भी स्त्री के वियोग का दुख भोगोगे।
तुमने जिन वानरों के समान मेरा मुंह बनाया है वे ही उस समय तुम्हारे सहायक होंगे। तुम दूसरों को स्त्री विरह का दुख देने वाले हो, अतः स्वयं भी तुम्हें स्त्री के वियोग का दुख प्राप्त होगा और अज्ञान से मोहित मनुष्यों के समान तुम्हारी स्थिति होगी। ओम नमः शिवाय। अज्ञान से मोहित हुए नारद जी ने मोहवश श्रीहरि को जब इस तरह का शाप दिया, तब भगवान विष्णु ने शंभु की माया की प्रशंसा करते हुए उस शाप को स्वीकार कर लिया। तदनंतर महालीला करने वाले शंभु ने अपनी उस विश्वमोहिनी माया को, जिसके कारण ज्ञानी नारद मुनि भी मोहित हो गए थे, वापस ले लिया। उस माया के समाप्त होते ही नारद जी पूर्ववत शुद्ध बुद्धि युक्त हो गए। उन्हें पूर्ववत ज्ञान प्राप्त हो गया और उनकी सारी व्याकुलता जाती रही। इससे उनके मन में बड़ा विस्मय हुआ। वे पश्चाताप करके बार बार अपनी ही निंदा करने लगे। उस समय उन्होंने ज्ञानी को भी मोह में डालने वाली भगवान शिव की माया की सराहना की। तदनंतर यह जानकर कि माया के कारण ही मैं भ्रम में पड़ गया था, वैष्णव शिरोमणि नारद जी भगवान विष्णु के चरणों में गिर पड़े। ओम नमः शिवाय। भगवान श्रीहरि ने उन्हें उठाकर खड़ा किया। उस समय अपनी दुर्बुद्धि नष्ट हो जाने के कारण वे बोले, हे भगवान, माया से मोहित होने के कारण मेरी बुद्धि बिगड़ गई थी, इसलिए मैंने आपके प्रति बहुत दुर्वचन कहे हैं। हे नाथ, मैंने आपको साप तक दे डाला है। हे प्रभु, उस साप को आप मिथ्या कर दीजिए। हाय, मैंने यह बहुत बड़ा अपराध किया है, बहुत बड़ा पाप किया है। अब मैं निश्चय ही नरक में पड़ूंगा। हे हरे, मैं आपका दास हूँ, अतः बताइए मैं क्या उपाय करूं, कौन सा प्रायश्चित करूं जिससे मेरा पाप समूह नष्ट हो जाए और मुझे नरक में न गिरना पड़े। ऐसा कहकर शुद्ध बुद्धि वाले मुनि शिरोमणि नारद जी पुनः भक्तिभाव से भगवान विष्णु के चरणों में गिर पड़े और उस समय उन्हें बड़ा पश्चाताप हो रहा था। तब भगवान विष्णु ने उन्हें उठाकर मधुर वाणी में उनसे कहा। भगवान विष्णु बोले, हे तात, खेद मत कीजिए, आप मेरे श्रेष्ठ भक्त हैं, इसमें संशय नहीं है। मैं आपको एक बात बताता हूँ, सुनिए, उससे निश्चय ही आपका परम हित होगा। आपको नरक में नहीं जाना पड़ेगा, भगवान शिव आपका कल्याण करेंगे। आपने मद से मोहित होकर जो भगवान शिव की बात नहीं मानी थी, उसकी अवहेलना कर दी थी, उसी अपराध का ऐसा फल भगवान शिव ने आपको दिया है, क्योंकि वे ही कर्म फल के दाता हैं। ओम नमः शिवाय। आप अपने मन में यह दृढ़ निश्चय कर लीजिए दृढ़ निश्चय कर लीजिए कि भगवान शिव की इच्छा से ही सब कुछ होता है। सबके स्वामी परमेश्वर शंकर ही गर्व को दूर करने वाले हैं। वे ही परम ब्रह्म हैं, परमात्मा हैं। उन्हीं का सच्चिदानंद रूप से बोध होता है। वे ही निर्गुण हैं, वे निर्विकार हैं और सत्य, रज तथा तम इन तीनों गुणों से परे हैं। वे ही अपनी माया को लेकर ब्रह्मा, विष्णु और महेश इन तीनों रूपों में प्रकट होते हैं। निर्गुण और सगुण भी वे ही हैं। ओम नमः शिवाय। निर्गुण अवस्था में उन्हीं का नाम शिव है। वे ही परमात्मा, महेश्वर, परब्रह्म, अविनाशी, अनंत और महादेव आदि नामों से कहे जाते हैं। उन्हीं के सेवा से ब्रह्मा जी जगत के सृष्टा हुए हैं। मैं तीनों लोकों का पालन करता हूँ और वे स्वयं ही रुद्र रूप से सदा सबका संहार करते हैं। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम देवकी सुत गोविंद वासुदेव जगतपति देहि मे तनियम कृष्ण त्वाम अहम शरणं गतः। साक्षी शिवस्य रूपेण माया भिन्नः न निर्गुणः। साक्षी शिवस्य रूपेण माया भिन्नः सा निर्गुणः। स्वेच्छाचारी संविहारी भक्तानुग्रहकारकः। शरणु त्वं नारद मुने साधुपायं सुखप्रदम् सर्वपापापहर्तारं भुक्ति मुक्तिप्रदं सदा। त्यक्त्वा स्वसंशयं सर्वं गायन शंकर सद्यसः और सतनाम शिवस्त्रोतं सदा नन्यामतिर्जपम्। यज्ञपित्वा द्रुतं सर्वं तव पापं विनश्यति इत्युक्त्वा नारदं विष्णुः पुनः प्राये दयान्वितः। मुने न कुरु शोकं त्वं त्वया किंचित् कृतं न हि स्वेच्छया कृतवान् शम्भुरिदं सर्वं न संशयः। आहार्षि तन्मतिं दिव्यां अकाम क्लेशमदात्सते त्वन्मुखाद्दापया चक्रे शापमेषा महेश्वरः। इत्थं स्वारचितं लोके प्रकटीकृतवान् स्वयं मृत्युञ्जयः कालकालो भक्तोद्धारपरायणः।
नामे शिव समानोस्ति प्रियः स्वामी सुखप्रदः सर्वशक्ति प्रदो मेस्ति सा एव परमेश्वरः तस्योपास्यां कुरु मुने तमेव सततं भजे तद्यसा शरणु गायत्वं कुरु नित्यं तदर्चनम् कायेन मनसा वाचा या शंकरमुपैति भो सा पंडितो इति ज्ञेया सा जीवन मुक्त उच्यते शिवेति नाम दावाग्नोर्महापातक पर्वताः अभस्मी भवन्त्यानायासात् सत्यम सत्यम न संशयः। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। पापमूलानि दुखानि विविधान्यपि तान्यतः और शिवार्चन एक नास्यानि और नान्य नास्यानि सर्वथा सा वैदिका सा पुण्यात्मा सा धन्या सा बुधो मुने और यह सदा काम वाक् चित्त शरणम याति शंकरम भवन्ति विविधा धर्मा येषां सद्या फलोन्मुखाः तेषां भवति विश्वास स्त्री पुरान्तक पूजने पातकानि विनश्यन्ति यावन्ति शिव पूजया भुवि तावन्ति पापानि नासत्येव महामुने ब्रह्महत्यादि पापानां राशयोऽप्यमिता मुने और शिवस्मृत्या विनश्यन्ति सत्यम सत्यम वदाम्यहम् शिवनाम तरीं प्राप्य संसारावधि तरन्ति ते संसार मूल पापानि तस्य नास्यन्त संशयम् संसार मूल भूतानां पातकानां महामुने शिवनाम कुठारेण विनाशो जायते ध्रुवम् शिवनामोऽमृतं पेयं पापदावा नलेर्दितः अपाप दावाग्नि तप्तानां शान्तिस्तेन विना नहि शिवेति नाम पीयूष वर्षधारा परिप्लुताः और संसारोदव मध्येऽपि न शोचन्ति न संशयः न भक्ति शंकरे पुंसां राग द्वेष रतात्मनाम और तद्धिरुद्ध जनानां हि भुक्तिर्भवति सर्वथा अनंत जन्मभिर्येनो तपस्तप्त्वं भविष्यति तस्यैव भक्तिर्भवति भवानी प्राणवल्लभे जातापि शंकरे भक्तिरन्यसाधारिणी वृथा अपरं त्वभ्याभिचारेण शिव भक्तिरपेक्षिता। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम देवकी सुत गोविंद वासुदेव जगतपते देहि मे तनियम कृष्ण त्वाम अहम शरणं गतः। वे शिव स्वरूप ही सबके साक्षी हैं, माया से भिन्न और निर्गुण हैं। स्वतंत्र होने के कारण वे अपनी इच्छा के अनुसार चलते हैं। उनका विहार आचार व्यवहार उत्तम है और वे भक्तों पर दया करने वाले हैं। हे नारद मुने, मैं आपको एक सुंदर उपाय बताता हूँ जो सुखद समस्त पापों का नाश करने वाला और सदा भोग एवं मोक्ष को देने वाला है। आप उसे सुनिए। अपने समस्त संशयों को त्याग कर आप भगवान शंकर के सुयश का गान कीजिए और सदा आनन्य भाव से शिव के सतनाम स्तोत्र का पाठ कीजिए, जिसका पाठ करने से आपके समस्त पाप शीघ्र ही नष्ट हो जाएंगे। ओम नमः शिवाय। इस प्रकार नारद से कहकर दयालु भगवान विष्णु ने उनसे पुनः कहा। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम देवकी सुत गोविंद वासुदेव जगतपते देहि मे तनियम कृष्ण त्वाम अहम शरणं गतः। ओम नमः शिवाय। 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 ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम देवकी सुत गोविंद वासुदेव जगतपते देहि मे तनियम कृष्ण त्वाम अहम शरणं गतः। हे नारद मुने, मैं आपको एक सुंदर उपाय बताता हूँ जो सुखद समस्त पापों का नाश करने वाला और सदा भोग एवं मोक्ष को देने वाला है। आप उसे सुनिए। अपने समस्त संशयों को त्याग कर आप भगवान शंकर के सुयश का गान कीजिए और सदा अनन्य भाव से शिव के सतनाम स्तोत्र का पाठ कीजिए, जिसका पाठ करने से आपके समस्त पाप शीघ्र ही नष्ट हो जाएंगे। इस प्रकार नारद से कहकर दयालु भगवान विष्णु ने उनसे पुनः कहा। हे मुने, आप शोक न करें। आपने तो कुछ किया ही नहीं है। यह तो सब भगवान शंकर ने अपनी इच्छा से किया है, इसमें शंका नहीं है। उन्होंने ही आपकी दिव्य बुद्धि का हरण कर लिया था। उन्होंने ही आपको काम का कष्ट भी दिया और उन्हीं भगवान शंकर ने आपके मुख से मुझे यह शाप भी दिलवाया है। इस प्रकार उन्होंने संसार में अपने चरित्र को स्वयं प्रकट किया है। इसमें अन्य किसी का कोई दोष नहीं है।
वे मृत्यु को जीतने वाले, काल के भी काल और भक्तों का उद्धार करने में तत्पर रहने वाले हैं। ओम नमः शिवाय। मुझे शिव के समान अन्य कोई प्रिय नहीं है। वे ही मेरे स्वामी हैं, सुख और शक्ति देने वाले हैं। वे महेश्वर ही मेरे सब कुछ हैं, मेरे ईश्वर हैं। हे मुने, आप उन्हीं की उपासना करें, सदैव उन्हीं का भजन करें, उन्हीं के यश का श्रवण और गान करें तथा नित्य उन्हीं की अर्चना करें। हे मुनि, जो शरीर, मन तथा वाणी से शंकर को प्राप्त कर लेता है वही पंडित है, ऐसा जानना चाहिए, और वही जीवन मुक्त है, ऐसा कहा जाता है। शिव नाम रूपी इस दावाग्नि से महापातक रूपी पर्वत अनायास ही जलकर भस्म हो जाते हैं। यह पूर्णतया सत्य है, इसमें संदेह नहीं है। संसार में पापों के मूलभूत जितने भी प्रकार के दुख हैं वे सर्वथा मात्र शिव जी के पूजन से ही नष्ट हो जाते हैं। अन्य उपायों से उनका नाश संभव नहीं है। हे मुने, वही वैदिक है, वही पुण्यात्मा है, वही धन्य है और वही बुद्धिमान है जो सदा शरीर, वाणी और मन से भगवान शंकर की शरण में चला जाता है। जिसके विविध प्रकार के धर्म कृत्य तत्काल फलोन्मुख फल देने वाले होते हैं, उनका पूर्ण विश्वास त्रिपुर के विनाशक शिव में होता है। हे महामुने, शिव की पूजा से जितने पाप नष्ट हो जाते हैं उतने पाप तो पृथ्वी पर हैं भी नहीं। हे मुने, ब्रह्म हत्यादि पापों की अपरिमित राशियां भी शिव का स्मरण करने से नष्ट हो जाती हैं, यह मैं सत्यपूर्वक कहता हूँ। शिव का नाम कीर्तन करने वाले लोग ही शिव नाम की नौका से संसार रूपी सागर को पार कर जाते हैं। संसार का मूल पाप समूह है, उसका नाश नाम कीर्तन से ही निश्चित होता है। ओम नमः शिवाय। हे महामुने, शिव नाम रूपी कुठार से संसार के मूलभूत पापों का नाश अवश्य हो जाता है। पाप रूपी दावा नल से दग्ध हुए शिव को शिव नाम रूपी अमृत पीना चाहिए। पाप की दावाग्नि से तपे हुए लोगों को उनके बिना शांति देने का कोई अन्य उपाय नहीं मिल सकता है। शिव इस नाम की अमृतमयी वर्षा की धारा से नहाए हुए लोग संसार के पापों की दावाग्नि के मध्य रहते हुए भी शोक नहीं करते हैं, इसमें संशय नहीं है। राग द्वेष में निरंतर लगे रहने वाले लोगों की शिव के प्रति भक्ति नहीं होती है, किंतु इसके विपरीत अर्थात पापों से विरत रहने वाले लोगों की मुक्ति तो निश्चित ही होती है। जिसने अनंत जन्मों में अपनी तपस्या से शरीर को जलाया होगा उसी की भक्ति भवानी प्राण वल्लभ शिव के लिए संभव है। भगवान शिव के प्रति अनन्यता पूर्वक की गई शिव शक्ति शिव नाम की भक्ति के अतिरिक्त अन्य साधारण भक्ति व्यर्थ हो जाती है। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम देवकी सुत गोविंद वासुदेव जगतपति देहि मे तन्यम कृष्ण त्वाम अहम शरणम गतः। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। यस्या साधारणी संभो भक्तिरव्याभिचारिणी तस्यैव मोक्षा सुलभो नान्यस्येति मतिर्मम। कृत्वाप्यनंत पापानि यदि भक्तिर्महेश्वरे सर्व पापो विनिर्मुक्तो भवत्येव न संशयः। भवन्ति भस्मसाद वृक्षा दग्धा यथा वने तथा भवन्ति दग्धानि शंकराणामधान्यपि। यो नित्यं भस्म पूतांगो शिव पूजोन्मुखो भवेत सह तरत्येव संसार अमपारामति दारुणम्। अब्रह्मस्वहरणं कृत्वा हत्वापि ब्रह्मणान् बहून् न लिप्यते नरः पापैर्विरूपाक्षस्य सेवकः। विलोक्य वेदानामखिलान् शिवस्यैवार्चनं परम् संसारनाशनोपाय इति पूर्वैर्विनिश्चितम्। अद्य प्रवर्ति यत्नेन सावधानो यथा विधि साम्बं सदा शिवं भक्त्या भज नित्यं महेश्वरम्। आपादामस्तकं सम्यक् भस्मनोदूल्य सादरम् सर्वश्रुति श्रुतं शैवो मन्त्रं जप षडक्षरम्। सर्वाङ्गेषु प्रयत्नेन रुद्राक्षान् शिववल्लभान् धारयस्त्वाति सद्भक्त्या समन्त्रं विधिपूर्वकम्। शृणु शैवी कथं नित्यं वद शैवीं कथां सदा अपूजयस्वाति यत्नेन शिवभक्तान् पुनः पुनः। अप्रमादेन सत्वं शिवैक शरणो भवा शिवार्चनेन सततमानन्दः प्राप्यते तयः। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय।
उरस्याधाय शिविदे शिवस्य चरणाम्बुजौ शिवतीर्थानि विचरे प्रथमं मुनिसत्तमाम् अपसन्माया महात्म्यतुलं शङ्करस्य परात्मनः गच्छानन्दवनं पश्चात् मद्भुक्तिप्रियतमं मुने तत्र विश्वेश्वरं दृष्ट्वा पूजनं कुरु भक्तितः नत्वा स्तुत्वा विशेषेण निर्विकल्पो भविष्यसि ततश्च भवता नूनं विधेयं गमनं मुने ब्रह्मलोके स्वकामार्थं शासनान् मम भक्तितः नत्वा स्तुत्वा विशेषेण विधिं स्वाजनकं मुने अप्रष्टव्यं शिवमाहात्म्यं बहुशः प्रीतचेतसा और सहसैव प्रवरो ब्रह्मा माहात्म्यं शङ्करस्य ते श्रावयिष्यति सुप्रीत्याः और सतनामस्तवं च हि अद्यतस्त्वं भवमुने सैव शिवपरायणा मुक्तिभागी विशेषेण शिवस्ते तं विधास्यति और इत्थं विष्णुर्मुनिं प्रीत्या अह्युपदिश्य प्रसन्नधीः स्मृत्वा नुत्वा शिवं स्तुत्वा और ततस्त्वन्तर्धीयत। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम देवकी सुत गोविंद वासुदेव जगतपते देहि मे तन्यं कृष्ण त्वाम अहम शरणं गता। भगवान शिव के प्रति जिसकी भक्ति एक निष्ठ तथा असाधारण होती है उसको ही मोक्ष प्राप्त होता है, अन्य के लिए वह सुलभ नहीं है, ऐसा मेरा विश्वास है। अनंत पाप करने के पश्चात भी यदि प्राणी भगवान शंकर में भक्ति करने लगता है तो वह सभी पापों से निर्मुक्त हो जाता है, इसमें संदेह नहीं है। जिस प्रकार वन में दावाग्नि से वृक्ष जलकर भस्म हो जाते हैं, उसी प्रकार शिव भक्तों के पाप भी शिव भक्ति के प्रभाव से नष्ट हो जाते हैं। जो मनुष्य नित्य अपने शरीर को भस्म से पवित्र कर शिव की पूजा में लगा रहता है, वह महान कष्ट देने वाले संसार रूपी अपार सागर को निश्चित ही पार कर जाता है। ब्राह्मणों का धन हरण करके और बहुत से ब्राह्मणों की हत्या करके भी जो मनुष्य विरूपाक्ष भगवान शंकर की सेवा में लग जाता है, उसे उन पापों में लिप्त नहीं होना पड़ता। संपूर्ण वेदों का अवलोकन करके पूर्ववर्ती विद्वानों ने यही निश्चय किया है कि भगवान शिव की पूजा ही संसार बंधन के नाश का एकमात्र उपाय है। हे मुने, आज से यत्न पूर्वक सावधान रहकर विधि विधान के साथ भक्ति भाव से नित्य जगदम्बा पार्वती सहित महेश्वर सदाशिव का भजन कीजिए। पैर से लेकर सिर तक भस्म का लेपन करके सम्यक रूप से आदर पूर्वक सभी श्रुतियों में सुने गए षडक्षर शैव मंत्र ओम नमः शिवाय का जप कीजिए। प्रयत्न पूर्वक बताए गए नियमानुसार भगवान शिव के प्रिय रुद्राक्ष को धारण करके अत्यंत सद्भक्ति से ही सविधि मंत्र का जाप करना चाहिए। नित्य शिव की ही कथा सुनिए और कहिए। अत्यंत यत्न करके बारंबार शिव भक्तों का पूजन किया कीजिए। प्रमाद से रहित होकर सदा एकमात्र शिव की शरण में रहिए, क्योंकि शिव के पूजन से ही निरंतर आनंद की प्राप्ति होती है। ओम नमः शिवाय। हे मुनिश्रेष्ठ, अपने हृदय में भगवान शिव के उज्ज्वल चरणार बिंदों की स्थापना करके पहले शिव के तीर्थों में विचरण कीजिए। हे मुने, इस प्रकार परमात्मा शंकर के अनुपम महात्म्य का दर्शन करते हुए अंत में आनंदवन काशी जाइए। वह स्थान भगवान शिव को बहुत ही प्रिय है। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। वहाँ विश्वनाथ जी का दर्शन करके भक्ति पूर्वक उनकी पूजा कीजिए। विशेषतः उनकी स्तुति वंदना करके आप निर्विकल्प संशय रहित हो जाएंगे। हे मुने, इसके बाद आपको मेरी आज्ञा से भक्ति पूर्वक अपने मनोरथ की सिद्धि के लिए निश्चय ही ब्रह्मलोक में जाना चाहिए। हे मुने, वहाँ अपने पिता ब्रह्मा जी की विशेष रूप से स्तुति वंदना करके आपको प्रसन्नता पूर्वक हृदय से बारंबार शिव महिमा के विषय में प्रश्न करना चाहिए। ब्रह्मा जी शिव भक्तों में श्रेष्ठ हैं। वे आपको अत्यंत प्रसन्नता के साथ भगवान शंकर का महात्म्य और सतनाम स्तोत्र सुनाएंगे। हे मुने, आज से आप शिव आराधन में तत्पर रहने वाले शिव भक्त हो जाइए और विशेष रूप से मोक्ष के भागी बनिए। भगवान शिव आपका कल्याण करेंगे। इस प्रकार प्रसन्नचित हुए भगवान विष्णु नारद मुनि को प्रेम पूर्वक उपदेश देकर शिव जी का स्मरण वंदन और स्तवन करके वहां से अंतर्ध्यान हो गए। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। इति श्री शिव महापुराणे द्वितीयाम रुद्र संहितायाम प्रथम खंडे सृष्ट्या
सृष्ट्योपाख्याने नारदाय विष्णुपदेश वर्णनम नाम चतुर्थो अध्यायः। इस प्रकार श्री शिव महापुराण के अंतर्गत द्वितीय रुद्र संहिता के प्रथम खंड में नारद विष्णु उपदेश वर्णन नामक चतुर्थो अध्याय पूरा हुआ। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम देवकी